आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बंगाल की राजनीति का वो महाभूकंप जिसने ममता बनर्जी के 15 साल के अजय साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी है। जो तस्वीर आज कोलकाता के कालीघाट से आई है उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जिस जय श्री राम के नारे को सुनकर ममता बनर्जी की त्योरियां चढ़ जाती थी, गाड़ियां रुकवाकर वो लोगों को जेल भिजवा देती थी, आज उसी नारे के सामने ममता बनर्जी सिर झुकाए बेबस खड़ी है। ये कोलकाता का कालीघाट है, ममता बनर्जी का वो अवैध किला जहां कभी उनकी इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन आज इसी किले की दरों दीवारें जय श्री राम के नारों से थर्रा रही हैं। सैकड़ों हजारों हिंदू युवा और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीदी के घर को घेर रखा है। जरा गौर से देखिए सफेद साड़ी में लिपटी इस महिला को। ये पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। चेहरा कठोर, आंखें नीचे, मुंह बंद, ना कोई गुस्सा, ना कोई पुलिसिया एक्शन, सिर्फ एक लाचार चुप्पी। वही ममता बनर्जी जिनके राज में राम का नाम लेना गुनाहे अजीम था, आज उसी नारे के सामने वो आत्मसमर्पण कर चुकी है। इतिहास गवाह है। साल 2019 का वो दौर याद कीजिए जब भटपाड़ा और चंद्रकोड़ की सड़कों पर जय श्री राम बोलने वालों को घसीट कर पीटा जाता था। याद कीजिए नेता सुभाष चंद्र बोस की जयंती का वो मंच जहां प्रधानमंत्री मोदी के सामने जय श्री राम सुनकर दीदी ने माइक छोड़ दिया था और मंच से उतर गई थी। दुर्गा पूजा के विसर्जन पर पाबंदी, मंदिरों पर हमले और वोट बैंक की खातिर बहुसंख्यकों की भावनाओं को कुचलने का जो खेल सेक्युलरिज्म के नाम पर खेला गया, आज उसका हिसाब हो रहा है। लेकिन 2026 का बंगाल अब पूरे तरीके से बदल चुका है। तस्वीर कुछ और ही है। तुष्टीकरण की एक्सपायरी डेट आ चुकी है। टीएमसी का किला किसी ताश के पत्तों की तरह पूरे तरीके से ढह चुका है और ममता बनर्जी सिर्फ पिक्चर देख रही हैं। कालीघाट के बाहर उमड़ा ये जन सैलाब कोई साधारण प्रदर्शन नहीं है। ये लोकतंत्र के रास्ते लिया गया वो वैचारिक बदला है जिसका इंतजार बंगाल का हर पीड़ित हिंदू सालों से कर रहा था। दीदी की ये चुप्पी बता रही है कि उनके पास अब ना तो वो ताकत बची है और ना ही वो खौफ। जिस माइनॉरिटी वोट बैंक के दम पर वो उड़ती थी उसकी हवा पूरे तरीके से आज निकल चुकी है। हिंदू वोट बैंक जब एकजुट होकर सामने खड़ा हुआ तो बड़े बड़े सूरमाओं के सिंहासन डोल गए। तो ममता बनर्जी क्या चीज थी? भ्रष्टाचार, घुसपैठियों को संरक्षण, सिंडिकेट राज और हिंदू विरोधी नीतियों का जो मॉडल टीएमसी ने खड़ा किया था, आज वो नेस्तनाबूद हो चुका है। जय श्री राम अब सिर्फ एक धार्मिक उद्घोष नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति की आजादी का एक बड़ा नारा बन गया है। बंगाल के हिंदुओं ने सोए हुए स्वाभिमान को जगाकर इतिहास रच दिया। एक अकेले वोट की चोट ने तुष्टीकरण के उस अंधकार को चीर दिया जिसने सालों से बंगाल को जकड़ रखा था। और हमेशा ये कहा जाता था कि बंगाल में टीएमसी का जब तक राज होगा तब तक हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाएगा। ये कहा जाता था कि जय श्री राम का नारा जब लगवाया जाता था तो जो व्यक्ति जय श्री राम कहेगा उसको जेल में ठूस दिया जाता था, हिंदुओं को मारा जाता था, मंदिरों को तोड़ा जाता था। इसके साथ साथ ही आपको याद होगा कि जब भी चुनाव होते थे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मर्डर की खबरें आम सी हो गई थी। ये सब कुछ क्यों होता था? क्योंकि सत्ता की चाबी जो है वो टीएमसी के पास थी, एक ऐसी पार्टी के पास थी जिसे हिंदू विरोधी कहा जाता था, जिसकी सोच ही हिंदू विरोधी बताई जाती थी। बहरहाल अब सब कुछ बदल चुका है। शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जब से बने हैं घुसपैठियों पर डंडा चल रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति पूरे तरीके से बंद हो चुकी है क्योंकि ये नया बंगाल है और नया बंगाल जाग चुका है। जिस तरीके से ममता बनर्जी के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।